नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल की और वो भी एनएलपी में। ये क्या है कम्युनिकेशन मॉडल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हाउ माइंड वर्क्स, कैसे ये दिमाग काम करता है। हाउ वी परसीव, हाउ वी रिटेन एंड हाउ वी रिकॉल, एंड द मोस्ट वंडरफुल टेक्निक हाउ वी फॉरगेट। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल हमें सिखाएगा ये सब चीज़ें। जैसा कि आप सामने यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये कोई भी एक्सटर्नल इवेंट है। ये मैंने ह्यूमन माइंड को यहाँ पर मैंने शो किया है। कोई भी एक्सटर्नल इवेंट है जो रियलिटी में हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपके लिए एक इवेंट हो सकता है। अगर आप कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक एक्सटर्नल इवेंट है जो बाहर की दुनिया में घटित हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या आप खाना बना रहे हैं, या फिर आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये सब एक्सटर्नल इवेंट्स हैं और ये सारे एक्सटर्नल इवेंट्स की इंफॉर्मेशंस दिमाग के अंदर जाती हैं। हमारे दिमाग के अंदर ये कैसे जाती हैं, इसको हमें आज समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी एक एक्सटर्नल इवेंट को हम परसीव कैसे करते हैं। मान लीजिए एक रोड पर एक स्कूटर और कार की टक्कर होती है। ये एक एक्सीडेंट को मैंने एक इवेंट लिया है और यहाँ पर 3 लोग थे जिन्होंने ये इस दृश्य को देखा, इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा। और इन तीनों लोगों से जब बात की गई तो ये तीनों लोग उस दृश्य को, उस एक्सीडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है जो ये बताता है कि बाहर एक स्कूटर और कार का एक्सीडेंट हुआ रोड पे, और स्कूटर वाले की शर्ट जो है बिल्कुल खून से लाल हो गई थी। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। स्कूटर वाले की शर्ट, क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ, ज़मीन पे गिरा होगा, खून निकला होगा, और उसकी खून से उसकी शर्ट जो है पूरी लाल हो गई थी। और वहीं दूसरा पर्सन है, वो इसी इवेंट के बारे में बताता है और वो ये कहता है कि स्कूटर और कार का जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर वाला ज़मीन पे गिरा और वो चिल्ला रहा था। दोनों की स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चिल्ला रहा था। तीसरा पर्सन एक और है जो वहीं उसी दृश्य को हमें बताने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि वहाँ एक स्कूटर और एक कार का एक्सीडेंट होता है और स्कूटर वाले को देख के मैं तो डर गया, मुझे कुछ होने लगा। इन तीनों ने एक ही इवेंट को देखा है, तीनों एक ही इवेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों की स्टेटमेंट अलग अलग है। यही है हमारा कम्युनिकेशन मॉडल। हम पहले की बात करें, हो सकता है फर्स्ट पर्सन जो यहाँ पर है वो विजुअल डोमिनेंट है, उसने शर्ट देखा और शर्ट के कलर को देखा। सेकंड पर्सन ऑडिटरी है, जिसने उस स्कूटर वाले को या गिरते हुए चिल्लाते हुए सुना। और तीसरा पर्सन जो ये कहता है मैं डर गया, मुझे कुछ होने लगा, वो मे भी काइनेस्थेटिक हो, इमोशनल हो। तीनों ने एक ही इवेंट को देखा, लेकिन तीनों की स्टेटमेंट अलग क्यों, तो आज हम यही जानेंगे। मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल इवेंट हो रहा है, बाहर की दुनिया में घटित हो रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशंस हमारे दिमाग के अंदर जाती हैं। और ये आप जानते हैं कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस से चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिनसे हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमारी आँख, हमारे कान, हमारे टच, स्पर्श जिसको हम कहेंगे, स्किन एंड टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, या हमारी नाक जिससे हम सूंघ के चीज़ों को पहचानते हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड के लिए हमारे नाक और ज़्यादा टेस्ट की सेंस काम नहीं करती है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई डॉगी या पपी है, वो हमें 10,000 लोगों में भी पहचान लेगा सूंघ कर। लेकिन इंसान के लिए सेंस ज़्यादा काम नहीं करती है, ज्ञानेंद्रिय ज़्यादा काम नहीं करती है। तो हम यहाँ पर 3 सेंसेस की बात करेंगे। VAK विजुअल, देख कर सीखना, देख कर समझना। A फॉर ऑडिटरी, साउंड से या आवाज़ से आप किसी चीज़ को पहचानेंगे। K काइनेस्थेटिक, इमोशंस या फीलिंग। इन तीनों का रोल ऐसा है कि जब एक बच्चे की अगर हम बात करें, जब वो कुछ पढ़ रहा होता है, उसे 2 पेज का पैराग्राफ याद नहीं होता, लेकिन 1300 पेज की स्क्रिप्ट याद हो जाती है कोई भी मूवी। और कभी भी कोई बच्चा मूवी देखने जब जाता है, वो नोटबुक या पेन पेपर नहीं लेके जाता। तो मूवी उसे कैसे याद हो रही है, मूवी हम कैसे जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि कोई भी मूवी जो होती है, कोई भी सीरियल होता है, वो VAK में होता है। वहाँ कुछ विजुअल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, सीन होते हैं। और ऑडिटरी वहाँ साउंड होती है, डायलॉग्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, म्यूज़िक होता है। एंड काइनेस्थेटिक, वहाँ थोड़े इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग भी होती हैं। और ये तीनों चीज़ें शायद हमारे बच्चों की बुक्स में नहीं होती।
तो ये VA के किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर हम इंफॉर्मेशंस को लेके जाते हैं। जैसे ही दिमाग के अंदर आँखों के माध्यम से, कानों से, या हम किसी भी चीज़ को महसूस करके जब हम अपने दिमाग के अंदर इन इंफॉर्मेशंस को लेके जाते हैं तो दिमाग के अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। याद रखिएगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो फिल्टर का काम करता है। ये फिल्टर क्या करता है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा है डिलीशन, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन। ये फिल्टर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, जैसे आप पहले देख रहे हैं डिलीशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ये डिलीट कर देता है। ये फिल्टर सबसे अच्छा काम करता है, अच्छा ही कहेंगे हम लोग। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस को डिलीट कर देता है। जैसा कि आप किसी एक नए शहर, पहली बार किसी शहर में जाएं और उस शहर में आपके सामने से 10,000 लोग निकल जाएं और 10 से 15 दिन बाद कितने चेहरे एक आपको शायद याद रहें। हो सकता है आपको 10 चेहरे भी ना याद हों और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो शायद 2 चेहरे भी आपको याद ना रहें। यानी आपकी आंखों ने उन सब लोगों को देखा तो सही, लेकिन ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस को डिलीट कर दिया, भुला दिया। उसी तरह जिस तरह हम लोग अपने घर से सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, रास्ते में बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से व्हीकल्स देखते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, लेकिन हमें सारे सीन, सब लोग याद नहीं रहते, सब गाड़ियाँ याद नहीं रहती। तो दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को डिलीट कर देता है। जैसा कि क्लासरूम में बच्चा जब पढ़ रहा है, टीचर जब पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो बच्चे के ऊपर से निकल जाती हैं, उसे याद नहीं रहती। तो ये दिमाग हमारा बहुत सारी चीज़ों को डिलीट करना जानता है, ये ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसे किसे डिलीट करना है और किसे डिलीट नहीं करना है, ये इसे ट्रेन नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम मिजरीज़ को ज़्यादा याद रखते हैं, हम ख़राब बातों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। अगर किसी भी इंसान से ये पूछा जाए अपनी लाइफ के 5 अच्छे मोमेंट बताइए, तो शायद उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। लेकिन उसी इंसान से अगर हम ये पूछें कि अपनी ज़िंदगी के ख़राब मोमेंट्स बताइए 5, तो हो सकता है वो 5 की बजाय ज़्यादा भी बता दे। हम अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं और ख़राब चीज़ों को याद रखते हैं, क्योंकि हमें माइंड को ट्रेन नहीं किया, हमने माइंड को ट्रेन नहीं किया, उसे ख़राब चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंकना हमने नहीं सिखाया। जिस तरह हम घर में जो कीमती चीज़ें होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, जो हमारे काम की होती हैं, उन्हें हम संभाल के रखते हैं, और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती हैं, जो ख़राब हो चुकी होती हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन दिमाग के साथ ऐसा नहीं हो पाता, और दिमाग के अंदर गार्बेज इकट्ठा होता रहता है, दिमाग डस्टबिन जैसा ही हो जाता है। तो सबसे पहले हम डिलीशन पे बात कर रहे थे। डिलीशन आप समझ गए होंगे किस तरह ही हमारा दिमाग है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है। ये फिल्टर होना बहुत ज़रूरी भी है। इसके बाद है डिस्टोर्शन। ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस को हम डिस्टोर्ट, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली डिस्टोर्ट करता है। डिस्टोर्ट क्या है? रूप बदल कर पेश करना। जैसा कि आपने कभी सुना भी होगा, जब बहुत सारे लोगों में आपस में कभी झगड़ा होता है, रिलेशनशिप पे हम बात करें, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था, यानी एक पर्सन ने किसी को कुछ कहा, हो सकता है वहाँ पर उसकी इंटेंशन पॉजिटिव रही हो, लेकिन सामने वाले ने उसे अपने परसेप्शन से, अपने तरीके से ले लिया, उसकी बात को शायद दूसरे तरीके से समझा और शायद वो नाराज़ हो गया। ये है डिस्टोर्शन। इसीलिए बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं वो हमेशा जब भी कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन आप जो सीखेंगे इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हो सकता है मेरे सिखाने में, मेरे समझाने में और आपके समझने में डिफरेंस हो, यानी कि डिस्टोर्शन, दैट इज़ डिस्टोर्शन। तो मैं एक शब्द बोलता हूँ आपको, डिस्टोर्शन आपको और ज़्यादा क्लियर समझ भी आ जाएगा। आपको अगर मैं एक शब्द बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में कानों के माध्यम से शब्द जाना चाहिए, पिक्चर तो नहीं जानी चाहिए। तो वो शब्द सुनिएगा। आप एक बार आंखें भी बंद कर सकते हैं जब ये वीडियो देख रहे हैं। उस शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, और वो शब्द है बर्गर। अब आप सोचिए, आपके दिमाग में बर्गर की पिक्चर थी या सिर्फ एक शब्द था, वर्ड था बर्गर? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में शायद पिक्चर बनी हो। हुआ क्या, जैसे ही मैंने बर्गर वर्ड यूज़ किया, आपको सुनाई दिया बर्गर, अपने कानों के माध्यम से आपके दिमाग में गया, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत एक स्मार्ट है आपका माइंड। वो क्या करता है, जैसे ही उस वर्ड को सुनता है तो उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंस की पिक्चर होती है वो आपके सामने ला के रख देता है और पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है। यही है डिस्टोर्शन। जैसे हम घर में कभी भी, या हम ऑफिस में अपने ऑफिस बॉय को, या अपनी फैमिली में भी कभी हम घर में आके बात करते हैं, मुझे प्यास लगी है, तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आएगा और वो हमारे लिए पानी ले आएगा। हमने बोला प्यास लगी और वो पानी ले आए,
यह है डिस्टोर्शन। उन्होंने इसे डिस्टोर्ट किया। पानी का इलाज क्या है? पानी, अगर आपको प्यास लगी है तो उसका क्या इलाज है? तो वो प्यास कैसे बुझेगी? तो पानी, ये डिस्टोर्टेड वे में है, लेकिन ये पॉजिटिव है। डिस्टोर्शन वे में अब मैं एक दो चीज़ें और मैं बात करता हूँ। बहुत सारी टीवी एडवर्टीजमेंट हम टीवी में देखते भी हैं। ज़्यादातर टीवी एडवर्टीजमेंट हैं जो वो डिस्टोर्टेड वे में दिखाई जाती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप समझ भी जाएंगे। मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ठंडा मतलब यस कोका कोला। आप समझ गए होंगे, ठंडा मतलब कोका कोला। यानी गर्मी में आप जब भी बाहर जाएंगे, आपको प्यास लगेगी, आपको गर्मी लग रही होगी, तो आपको कैसा एहसास चाहिए, कैसा फील करना चाहते हैं? हमारा दिमाग या हमारा शरीर ठंडा फील करना चाहता है, और सामने हम होर्डिंग, बड़ा सा होर्डिंग देखते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। यानी आप ठंडा फील करना चाहते हैं और आप क्या करते हैं? कोका कोला खरीद के पी रहे होते हैं। और कोई भी कोका कोला या कोई भी पेप्सी आपकी प्यास नहीं बुझाता है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी दोनों के अंदर ऑलरेडी इतनी शुगर है, प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन हम बार बार वही, हर बार यही करते हैं, हर बार हम कोका कोला या पेप्सी खरीद के पी रहे होते हैं, जो कुछ पल के लिए तो हो सकता है हमारी प्यास को शांत कर दे, लेकिन उसके बाद प्यास और ज़्यादा लगेगी। तो ये डिस्टोर्शन वे में इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप लोग इसे बाय करें, खरीदें। एक और मुझे टीवी एडवर्टीज़मेंट याद आ रही है, बहुत पहले हम देखा करते थे, जिसको एक प्रेशर कुकर की एडवर्टीज़मेंट थी, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। ये आपको याद भी आ गई होगी। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं तो प्रेस्टीज प्रेशर कुकर ही खरीदिए। ऐसा क्यों? या आप किसी और कंपनी का प्रेशर कुकर खरीद रहे हैं तो क्या आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते हैं? लेकिन यहाँ आपको फोर्स किया जा रहा है प्रेशर कुकर खरीदने के लिए। तो ये डिस्टोर्टेड वे में ही टीवी एडवर्टीजमेंट होती हैं। और बहुत से स्मार्ट लोग होते हैं, बातों बातों में वो हमेशा आपसे डिस्टोर्टेड वे में बात करते हैं और आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, रिलेशनशिप में खास तौर पे। तो ये है डिस्टोर्शन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग ने डिलीट कर दिया और जो इंफॉर्मेशन कुछ बच जाती हैं उसको डिस्टोर्ट कर देता है, ये दिमाग अपने आप कर रहा है। तीसरा है जनरलाइजेशन। ये जनरलाइजेशन क्या है, इसको समझिएगा। मान लीजिए बचपन में हमें किसी कूलर से अगर करंट लगा है, तो आज भी हम कूलर को जब हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग सबसे पहले क्या बोलेगा? ये करंट मारेगा। वो आपको सचेत करता है कि इसे हाथ मत लगाओ, ये करंट मारेगा। क्या कूलर हमेशा करंट मारते हैं? क्या हर कूलर करंट मारता है? नहीं, क्योंकि बचपन में एक ऐसा इवेंट है हमारी ज़िंदगी का जिसने, जब वो करंट लगा तो हमने जनरलाइज कर लिया, दिमाग ने जनरलाइज कर लिया कि कूलर करंट मारते हैं। इसलिए हमें हर बार वो बताएगा कि कूलर को मत छुओ, ये करंट मारेगा। या पहली बार कभी हम मेट्रो सिटीज़ में गए, कई बार हम ये एग्जांपल लेते भी हैं कि पहली बार अगर हम दिल्ली मान लीजिए गए और वहाँ पर हमारी किसी ने पॉकेट मार ली, उसके बाद हम जनरलाइज कर लेते हैं कि दिल्ली में तो, मैं इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकता हूँ, आप समझ गए होंगे। कुछ एक सेंटेंस मैं और लेता हूँ जिसको शायद आप और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इन सेंटेंसेस को मैं पूरा नहीं करूँगा, आप अपने तरीके से पूरा कीजिएगा, अपने दिमाग में खुद पूरा कीजिएगा। इंडिया के सारे पॉलिटिशियंस डैश हैं। अब आप जो भी सोच रहे हैं आपने जनरलाइज किया हुआ है। जो भी आप सोच रहे हैं आपने जनरलाइज। सारे पॉलिटिशियन वैसे नहीं हैं और हमेशा ऐसा होता भी नहीं, लेकिन हम जनरलाइज कर लेते हैं, होलसेल में मान लेते हैं। या मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। आजकल के बच्चे डैश, ये हमने जनरलाइज, ये जिस सेंटेंस के आगे आजकल लग जाता है वो सेंटेंस समझ लीजिएगा जनरलाइज किया गया है। तो ये है जनरलाइजेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमने डिलीट किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमने डिस्टोर्ट किया हमारे दिमाग ने, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बच गई उनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को जनरलाइज करके हमारे दिमाग के अंदर एक इंटरनल प्रेजेंटेशन सिस्टम बना। इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट अलग है, इंटरनल इवेंट अलग है। समझिएगा इसको। बाहर जो घटित हुआ वो अलग था, जो आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को डिलीट कर दिया, कुछ को डिस्टोर्ट किया, और जो बच गई उसे जनरलाइज कर लिया दिमाग के अंदर। इंटरनल प्रेजेंटेशन जो है वो अलग है, इंटरनल इवेंट जो है अलग है, जो कि रियल नहीं है। रियल वो था जो बाहर हो रहा था, हमने अपने अपने तरीके से, अपने अपने परसेप्शन से जो लिया वो हमारे दिमाग के अंदर गया। अब वो दिमाग के अंदर जो छोटी सी इमेज है, इवेंट 2 जिसको मैं कहता हूँ,
ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है इवेंट 1 से, बाहर के इवेंट से जो कि रियल में हो रहा था। और हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, हम किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस पे रिएक्ट करते हैं, इवेंट 1 पे या इवेंट 2 पे, या अंदर इवेंट है या जो बाहर है। हमारा रिस्पॉन्ड हम रिएक्ट करते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर गया, जो कि रियल नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आप इतनी जल्दी रिएक्ट ना करें, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए आप टाइम लें, क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी शायद ये डिलीट कर दे, डिस्टोर्ट करके या जर्नलाइज करके हमें समझा रहे हैं और हम उसी पे रिएक्ट कर देते हैं और बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो ये इंटरनल प्रेजेंटेशन जो है यही हमारी इमोशनल स्टेट होती है, इसी को हम जीते हैं लाइफ में, इसी को हम सच मान के जी रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। दैट इज़ साइकोलॉजी, यही सबसे बड़ी साइकोलॉजी। इस कम्युनिकेशन मॉडल को आप समझिएगा। बाहर का इवेंट अलग है, जो हमारे दिमाग में है वो हमारे अपने परसेप्शन से है, हमारे अपने एंगल से, हमारे अपने सोचने के तरीके से है। तो दे में भी डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इस इवेंट को डिलीशन, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन पर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे आप। इसको वीडियो को 2 या 3 बार आप देखिए, आप और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको इससे बढ़िया और एक और वीडियो बना रहे हैं हम लोग, और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।